Welcome to online classes at the platform of SAR Higher Secondary School. Now today we will be start the mathematics. ये हमारा पहला सेशन होगा मैथमेटिक्स का. हम आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे जो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स को दिलाता है. 12 मार्क्स का आएगा इसमें से. इसके बाद हम अलजेब्रा देखेंगे, फिर आपका कोऑर्डिनेट देख लेंगे, ठीक है, फिर ज्योमेट्री देखेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और इसे आसान भाषाओं में समझेंगे क्योंकि न तो ये 9th में न तो 8th में पहले आप पढ़े नहीं हैं, आपके लिए पूरी नई चीज़ होती है. तो पूरे बेसिक से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसमें क्या होता है, किसकी स्टडी करते हैं, क्या करते हैं इसमें. तो हमें देखेंगे. देखिए जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, आपको ऊपर देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, ये दो वर्ड से मिलकर बनी है. देखिए पहले लिखा हुआ है ट्राई. ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, और इसके बाद एंगल यहाँ पे छुपा हुआ है. तो आपको यहाँ से हो गया ट्राई और एंगल. ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मेशन हुआ दो वर्ड से. एक ट्राई, पहला ट्राई का मतलब 3 या 3 और एंगल का मतलब एंगल. जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो बनेगा हमारा ट्रायंगल. तो बेसिकली होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करते हैं ट्रायंगल की, ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से बनी है. पहला ट्राई आपको दिख रहा, ऊपर एंगल, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बनेगा ट्रायंगल. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी करेंगे ट्रायंगल की. ट्रायंगल के बारे में जो भी नॉलेज होगा आपको बताया जाएगा और उसकी स्टडी की जाएगी, ठीक है. तो देखते हैं. देखिए यहाँ से सबसे पहले आए ट्राई, पहला वर्ड, और दूसरा यहाँ से निकालेंगे एंगल. इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ट्रायंगल. तो बेसिकली है क्या ये ट्रिग्नोमेट्री, स्टडी ऑफ ट्रायंगल, स्टडी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल की स्टडी करेंगे. तो अब देखेंगे जो अपना ये जो ट्रायंगल होता है, हम लेंगे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यहाँ से. इसमें 3 इसके मेजर पार्ट होते हैं. नीचे वाले को बेस बोलेंगे, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेनस होता है, जो आप पढ़े हैं 9th 6th 7th 8th में. इसमें 3 पार्ट देखेंगे. सबसे नीचे वाले को बेस, ऐसे जो परपेंडिकुलर, और इस वाले को हाइपोटेनस बोलेंगे. हिंदी में बोलते हैं नीचे वाले को आधार, आधार पे ऐसे खड़ा हुआ है. इसके सामने वाले को बोलेंगे ये आधार, इससे जो टच है इसे परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं, और इसके सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, ठीक है. तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे 3 चीज़ें आपको देखनी है. नीचे वाले को बेस बोलेंगे, इस साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर और इस वाले साइड को बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है. अब देखिए होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में हमें अभी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे. इनमें हमें रेशियो पढ़ना है. बेसिकली हमें बस 2 रेशियो पढ़ने होते हैं, केवल 2. एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा. ये जो थीटा होता है ये एक्यूट एंगल होता है. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये थीटा, ये एक्यूट एंगल होगा. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में केवल हमें 2 बातों पे फोकस करना है, एक साइन थीटा पर और एक कॉस थीटा पर. ये होते क्या है, देखिए होता क्या, ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा होते हैं ये बेसिकली रेशियो होता है. ये साइड का रेशियो है. जैसे हम बोले इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, तो आपस में ये रेशियो होते हैं. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा. जो साइन थीटा ये रेशियो है किसका, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस. इस देखो साइन थीटा, यहाँ जैसे मैंने साइन थीटा लिखा, ये क्या है, ये रेशियो. किसका रेशियो है, बोलेंगे आपका ये परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का. समझ में आया साइन थीटा. साइन थीटा क्या है, एक रेशियो. किसका रेशियो, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का. कोई पूछेगा साइन थीटा इक्वल टू बोलिए, बोल देंगे परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस. अब यहाँ से कॉस थीटा आता. कॉस थीटा ये भी रेशियो है. किसका रेशियो है, बेस टू हाइपोटेनस का. कोई पूछे कॉस थीटा इक्वल टू क्या, बोलेंगे बेस डिवाइड बाई या बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है. हमें 2 ही पढ़ना है. इसमें तो होते हैं 6 रेशियो होते हैं, बताएंगे कैसे. एक साइन, दूसरा कॉस. अब देखिए होता है तीसरा रेशियो आता है. एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तीसरा है, उसे बोलते हैं टेन थीटा. तो हम यहाँ पे करेंगे टेन थीटा इक्वल टू होता परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर टू बेस. टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बेस. अब देखेंगे अब क्या होगा. यहाँ P, यहाँ H, यहाँ B, यहाँ H. साइन थीटा में P/H, कॉस थीटा में B/H. अब देखिए इसमें P है, इसमें B है.
अब क्या करेंगे, कौन सा इन दोनों में प्रोसेस करेंगे कि पी अपान बी आ जाए। तो यहाँ से हमें दिख रहा यदि साइन और कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड कर दें तो पी अपान बी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पढ़ना दो साइन और कॉस, ये ऑटोमेटिक इन दोनों को जैसे डिवाइड करेंगे टेन थीटा आ जाएगा। देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पी अपान एच, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू बी अपान एच। एच एस से कैंसिल आउट हुआ, क्या फाइनल रिजल्ट आया पी बाई बी, और ये पी बाई बी किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। तो हमें बस दो ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर फोकस ज़्यादा करने, किसके, साइन और कॉस के। जब साइन और कॉस कर लेंगे डिवाइड कर देंगे ऑटोमेटिक टेन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दो यहाँ से कितना हो गया, तीन, एक साइन कॉस और एक टेन। अब देखिए ये तीन ये हो गए, तीन इनका इनवर्स आता है। तो इनवर्स देखेंगे, जहाँ पे साइन थीटा होगा उसे अपने हम माइंड में समझेंगे, उसे 1 कॉसेक थीटा भी बोलेंगे, या उसे बोलेंगे 1 पी बाई एच के। ठीक है, जहाँ पे लिखिएगा दिखिएगा हमें कॉस थीटा, अपने माइंड में समझेंगे उसे बोलेंगे 1 सेक थीटा 1 डिवाइड बाई बी बाई एच के। या अब इसे ऐसे करते हैं, पहले आप सिंपल सा ऐसे याद करो, साइन थीटा जहाँ भी होगा उसे बोलेंगे 1 कोसेक, जहाँ पे कोस थीटा होगा उसे 1 सेक बोलेंगे, जहाँ भी टेन थीटा में दिखेगा उसे बोलेंगे 1 कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ से तीन हो गए हैं आपके मेन, साइन कॉस टेन, और तीन इनके इनवर्स होते हैं, इनके उल्टे होते हैं। साइन का क्या, कोसेक, जहाँ भी साइन थीटा होगा उसे क्या समझेंगे, उसे क्या समझेंगे 1 कोसेक थीटा, जहाँ पे कोस थीटा होगा उसे क्या समझेंगे 1 सेक थीटा, जहाँ पे टेन थीटा होगा उसे बोलेंगे 1 कॉट थीटा। तीन आपके ये होंगे मेन और तीन इसके इनवर्स। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए, 6 हो गए। अब क्या होगा देखिए, अब जैसे कोई पूछे हमें कि कोसेक थीटा का रेशियो क्या होगा, कॉस थीटा का सेक थीटा का रेशियो क्या होगा, और कॉट थीटा का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तीन तो हमें पता है, साइन थीटा का रेशियो कोई पूछा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, कॉस थीटा पूछा बेस टू हाइपोटेनस, टेन पूछा परपेंडिकुलर टू बेस। इसका इनवर्स कोई पूछा, साइन का इनवर्स बताइए, बोल देंगे 1 कोसेक। कोई पूछा इसका बताइए, कॉस का बताइए, 1 सेक बोल देंगे। ठीक है, कोई पूछा इसका टेन का 1 कॉट बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा क्या था पी बाई एच, तो इसका इन्वर्स कर लेंगे एच बाई पी। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका बी बाई एच। कॉट थीटा पी बाई बी है तो इसे बोलेंगे बी बाई पी के। ठीक है, आपका ये तीन हो गया आपका ये मेन रेशियो, और तीन इसके इन्वर्स हो गए। तो हमें लगता है यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत है नहीं, बड़ी बेसिक सी बात है। सबसे पहले हमें दो याद करने, साइन कॉस, जैसे दो याद होंगे जैसे डिवाइड करेंगे टेन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो साइन कॉस टेन, तीन आपके मेन रेशियो हो गए, तीन इसके इनवर्स हैं। साइन के कौन से, कोसेक, कॉस के कौन सा, सेक, टेन का कौन सा, कॉट। जब इसका इनवर्स, जब इसका उल्टा है तो रेशियो भी उल्टा आएगा। तो जहां भी कोसेक होगा इसको ऐसे रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा आपका कोसेक का पी बाई एच हो गया आपका, और सेक का बी बाई एच हो गया, कॉट का बी बाई पी हो गया। इसका पूरा रिवर्स है। ठीक है, क्योंकि ये इसका रिवर्स है। साइन का देखिए यहाँ से रिवर्स है ना, तो ये भी रिवर्स हो गया साइन का। सेक का देखिए ये भी रिवर्स हो गया, कॉट का, टेन का आपका ये भी रिवर्स हो गया। तो ठीक है, आप देख लिए। तो थोड़ा सा इसमें एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं, एक छोटा सा इसमें न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल आपको दे दिया कि सपोज करिए दे दिया साइन थीटा इक्वल टू √3, तो हमें फाइंड करना है जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं सबको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हमें दे दिया साइन थीटा इक्वल टू √3, तो बोलेगा जितने भी आल आपके हैं टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 होते हैं। हमें साइन दे दिया साइन थीटा इक्वल टू दिस, तो इसका रेशियो पूछेगा, कॉस थीटा का बोलिए क्या होगा।
tan का बोलिए क्या होगा, बोलेगा कोसेक का क्या होगा, पूछेगा आपका सेक का क्या होगा, पूछेगा आपसे कॉट का क्या होगा। ठीक है, ये दे दिया साइन थीटा इक्वल टू √3। तो इनका रेशियो में बताना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेंगे यहां से। ठीक है, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और आपका हो गया बेस। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, अभी हम बताएं कि साइन थीटा इक्वल टू होगा आपका परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, इसे हम क्या करेंगे √3/1 कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा ये देखिए जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितना दे रखा, √3। ठीक है, और जो अपना हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, आपका यहां से लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है इसका स्क्वायर इसके बराबर होगा। इसका मतलब इसे a ले लेंगे, इसे b ले लेंगे, इसे c लेंगे, होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर दोनों छोटी साइडों का स्क्वायर के सम के बराबर होती है। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, AB की। AC की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ऐसे कर लेंगे। BC की वैल्यू √3 दे रखी है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे रेशियो गलत सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर रेशियो थोड़ा सा हमने उल्टा ले लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, 3 से करेंगे माइनस, तो ये भी सही है लेकिन माइनस में आएगा, तो थोड़ा सा डेटा को चेंज करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा की वैल्यू दे रखा है आपको, tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो पूछेगा कि और बाकी सबका बताइए। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/B। P की वैल्यू कितना, 3, और B की वैल्यू यहाँ से 1 एज्यूम कर लेंगे, हमारा ये 1 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, AC को फाइंड कर लेंगे, यहाँ तक सही है। AC को हम फाइंड करेंगे, AC का स्क्वायर, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ √3, यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3, AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 की, AC इक्वल टू 2 की आ गया। ये कितना आ गया, 2। अब देखिए ये √3, ये 1, ये आपका हो गया 2। अब जो भी पूछे हम निकालेंगे। जैसे पूछा cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता, परपेंडिकुलर टू बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ लिख लेंगे परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर कितना है, √3, बेस कितना आया, 1 आ गया, तो हो गया। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर ये होता आपका cos थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर टू, हाँ सॉरी ये साइन थीटा नहीं है, ठीक है, ये cos थीटा है। cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस टू हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 1, हाइपोटेनस कितना है, 2, 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा पूछेगा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, √3, हाइपोटेनस कितना है हमारा, 2, और ये पूछेगा कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक है, इसे लिख लेंगे 2/√3। ये पूछेगा सेक, कॉस का उल्टा होता 2 हो जाएगा, कॉट tan का उल्टा होता 1/√3 होता। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेंगे, और जितना भी दे रखेगा एक और आपको दिखाते हैं। ठीक है, सपोज आपको दे दिया, एक और आपको करके दिखाते हैं। एक आपको और न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं।
देखिए 6 होते हैं। tan थीटा इक्वल टू दिया है 3/4, तो पूछेगा साइन की वैल्यू बताइए, कॉस की वैल्यू बताइए, कॉट की वैल्यू बताइए, सेक की वैल्यू बताइए, कोसेक की वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ से बना लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए tan थीटा इक्वल टू होता क्या है, अभी हम बताए P/B परपेंडिकुलर टू बेस। tan थीटा इक्वल टू हम पहले बताया परपेंडिकुलर टू बेस, परपेंडिकुलर टू बेस, ये यहाँ से 3/4, परपेंडिकुलर 3 लिख लिया, बेस कितना लिख लिया 4 लिख लिया, तो ये हाइपोटेनस हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ACB कैसे निकालेंगे, 5 कैसे आया, AC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें दिया है AB की वैल्यू 4 का स्क्वायर, BC दिया है 3 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ 16 ये 9 कितना आया 25। AC स्क्वायर इक्वल टू 20, AC की वैल्यू आ गई 5 की, ये कितना हो गया 5 हो गया, ये 3 4 5, परपेंडिकुलर 3 आया, बेस 4 आया, हाइपोटेनस 5। अब देखिए क्या पूछा है, साइन थीटा, यहाँ से लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता, P/H लिखेंगे, P/H इक्वल टू P की वैल्यू कितना है 3, H की वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। पूछेगा cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमारा बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब तो सब निकल जाएगा। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan के, तो इसका उल्टा कर देंगे 4/3 की आ जाएगा। अब क्या पूछा, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो साइन का उल्टा कोसेक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/3, ठीक है। अब ये पूछा सेक, तो सेक किसका रिवर्स है, कॉस का, कितना वैल्यू है कॉस की 4/5, ये हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये आपका रहा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में एक पहली क्लास थी। अब आपको इसके नीचे होमवर्क दे दिया जाएगा, आप करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। थैंक यू।